मुझे नहीं लगता है कि इस देश में जो न्याय प्रणाली चल रही है उससे किसी जो दुखिया है उसको न्याय मिला होगा। हालांकि न्याय मैं उसे मिलते हुए देख रहा हूँ जो किसी को दुखी कर रहा है। देखो, ये चीज़ है कि जो न्याय प्रणाली है वो खुद तो न्याय करती नहीं है। अब खुद न करने की वजह से उस पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति अगर धार्मिक नहीं है, फिर हम कहेंगे व्यक्ति अगर धार्मिक नहीं है, धार्मिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं जो बाजारीकरण हो रहा है धर्म का। धार्मिक का मतलब अपने कर्तव्य निष्ठा से है, ईमानदारी से है, मेहनत से है, अपने वास्तविक अस्तित्व को बनाए रखने से है। अगर व्यक्ति धार्मिक है तो वो व्यक्ति न्यायिक भी होगा, और जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है वो व्यक्ति न्यायिक नहीं हो सकता है। और जब न्यायिक नहीं होगा तो न्याय मांगने वाले के साथ अन्याय भी हो सकता है, न्याय भी हो सकता है। यानी कि जो सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा है, और इसकी वजह से लोगों के साथ अन्याय हो जा रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, समाज इतना दूषित है कि अन्याय करने वाले के अंदर भी धर्म की बात नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से अन्याय कर रहा है। भाई कोई भी न्याय अन्याय की बात होती है, दो पक्ष होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। गलत करने वाला व्यक्ति अगर गलत ही ना करे तो मामला वहाँ तक न्याय अन्याय तक जाए ही ना। तो यहाँ व्यक्ति के मानसिक स्तर को चेंज करने की आवश्यकता है, मानसिक एबिलिटी को चेंज करने की आवश्यकता है। व्यक्ति खुद न्यायिक हो जाए। पहले के समय में आपने देखा होगा, सुना होगा इतिहास में कि हमारे देश में सोने का चिड़िया कहा जाता था, और लोग कहीं पर भी कोई चीज़ रख देते थे तो गायब नहीं होती थी। क्यों नहीं गायब होती थी? क्योंकि लोगों के ईमान थे। कोई किसी के जो है सामान को नहीं छूना पसंद करता था, वो उसको अपना सामान नहीं समझता था। आज आपके घर में घुस करके लोग निकाल लाते हैं। पहले के जो है समय में लोगों में इतनी न्यायिकता थी कि आप अगर बाहर किसी से मारपीट करके आए हैं अनावश्यक ढंग से, किसी झगड़ा कर लिए, किसी गाली गलौज किए हैं, तो आप जब घर पे आते थे तो आपके पेरेंट्स आपको पनिशमेंट देते थे।